हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी टू गुड। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, अगर यदि आपके पास 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उसमें आप सिंगल फ्लोर घर बनाने वाले हैं, तो उसमें टोटल फाउंडेशन टू फिनिशिंग तक कितना खर्चा आने वाला है। तो हमारे पास जो प्लान है, ये 30 फीट इसका फ्रंट है और 40 फीट इसकी गहराई है। तो 30 फीट बाई 40 फीट का हमारा प्लॉट है। ये हमारे पास नक्शा है। इस नक्शे में हमने जो डिज़ाइन किया हुआ है, फ्रंट में हमने 10 फीट चौड़ा गेट दिया हुआ है, यहाँ से हमने एक कार पार्किंग बनाई हुई है। कार पार्किंग के साथ यहाँ पे इतना स्पेस है कि हम बाइक भी पार्क कर सकते हैं। फ्रंट में हमारा ये लॉन है जो 5 फीट चौड़ा लॉन है। इसके बाद ये हमने बाहर से ही स्टेयरकेस दिया हुआ है। उसके बाद जब हमारी जो एंट्री हो रही है यहाँ से, ये हमारी सीधी लॉबी में हो रही है। लॉबी हमारा ड्राइंग रूम और डाइनिंग के पर्पज़ से, हम दोनों पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लॉबी है वो बड़ी लॉबी बनाई हुई है हमने। 18 फीट 3 इंच चौड़ी है और 12 फीट 2 इंच हमारी ये चौड़ाई में है। इसके बाद हमने इसमें एक कॉमन टॉयलेट डिज़ाइन किया हुआ है। इसकी एंट्री हमारी यहाँ से हो रही है। इसमें हमारा बेदिंग और टॉयलेट सीट दोनों ही रहेंगी। और इसका जो वेंटिलेशन है हमने स्टेयरकेस की तरफ दिया हुआ है। फ्रंट में इसलिए नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर हमारी सिटिंग रहेगी। उसके बाद ये हमारी किचन है जो ओपन किचन रहेगी। इसके बाद किचन का जो वेंटिलेशन है हमारा, फ्रंट में एक ये विंडो लगाया हुआ है और एक ये हमारा ये विंडो लगाया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए हमने राइट साइड में 3 फीट का पैसेज दिया हुआ है और हमारा बैक साइड में 2 फीट चौड़ा हमारा पैसेज है, जिससे कि हमारे घर का प्रॉपर अच्छे से वेंटिलेशन हो सके। किचन के ही बराबर में हमने पूजा रूम दिया हुआ है। पूजा रूम 6 फीट 8 इंच गहरा और 4 फीट चौड़ा है, जिसमें एक या दो बंदे अंदर बैठ के पूजा कर सकते हैं। पीछे हमने 2 बेडरूम डिज़ाइन किए हुए हैं। ये वाला जो बेडरूम है हमारा 12 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा हमारा बेडरूम है। इसके वेंटिलेशन के लिए पीछे हमने ये विंडो दी हुई है और यहाँ से हमारी इसकी एंट्री हो रही है। हमारा राइट साइड में जो बेडरूम है, इसकी एंट्री हमारी यहाँ से हो रही है। इसमें हमारे पीछे जाने के लिए भी हमने एक डोर दिया हुआ है और साइड में हमारा ये वेंटिलेशन के लिए विंडो लगा हुआ है। ये हमारे इसमें कुल 2 बेडरूम, लॉबी, पूजा रूम, किचन, कार पार्किंग, स्टेयरकेस, टॉयलेट और फ्रंट में बैठने के लिए लॉन, ये हमने इसमें डिज़ाइन किया हुआ है। इसके बाद ये हमारा इसका कॉलम लेआउट है। कॉलम इसमें हमने सभी 9 बाई 9 के कॉलम दिए हुए हैं। 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम्स हैं। टोटल 13 कॉलम हमने दिए हुए हैं। प्रत्येक कॉलम में हमने 16 mm की 4 सरिया डाली हुई हैं, जो कि हमारे सभी कॉलमों में सेम सरिया पड़ रही हैं। इसका जो एलिवेशन है, ये हमारा इसका कुछ बनने के बाद जो हमारा घर दिखेगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। इसके बाद जो हमारी मटेरियल क्वांटिटी है, इसमें कितना मटेरियल, कितना अमाउंट लगने वाला है, वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है फिनिशिंग से, फाउंडेशन से फिनिशिंग तक। ये जो हमारी सीमेंट है, इसमें सीमेंट जो लगने वाली है वो लगने वाले हैं टोटल 500 बैग लग जाएंगे। आज की डेट में अगर यदि मैं बात करूँ तो हमारे जो प्राइस चल रहा है वो 400 रुपये पर बैग हमारा प्राइस चल रहा है। अगर यदि मैं 500 बैग में 400 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की मेरी सीमेंट लगने वाली है। उसके बाद जो हमारा सैंड होगा, जैसे हम बदरपुर बोल देते हैं, वो 2000 क्यूबिक फीट लगने वाला है। 2000 क्यूबिक फीट हमारा फुटिंग से फिनिशिंग तक, प्लास्टर, हमारे ग्राउंड फ्लोर पर जो पीसीसी वगैरह होगी, जो फ्लोरिंग में अगर यदि हम मसाले से फ्लोरिंग करने जाएंगे, टाइल या पत्थर, उसमें भी हमारी ये यूज़ होने वाला है। अभी जो एक अच्छा जो बदरपुर चल रहा है वो 60 रुपये पर क्यूबिक फीट हमारा पत्थर चल रहा है। अगर यदि मैं 2000 में 60 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 120,000, मतलब 1,20,000 रुपये। ग्रेवल, जिसे हम गिट्टी बोल देते हैं, गिट्टी का जो हमारी यूज होने वाली है वो 1600 क्यूबिक फीट हमारी गिट्टी यूज होगी। अभी जो अच्छी जो गिट्टी चल रही है वो 48 रुपये पर क्यूबिक फीट हमारी गिट्टी चल रही है। अगर यदि मैं 48 का 1600 क्यूबिक फीट में मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरा अमाउंट आ जाएगा वो अमाउंट आ जाएगा मेरा 76,800 रुपी। उसके बाद जो हमारी 8 mm की सरिया यूज होगी, 8 mm की सरिया रिंग वगैरह बनाने के लिए यूज होती है, वो 550 किलो हमारी सरिया यूज होने वाली है। आज की जो रेट है सरिया के वो 53 रुपये पर केजी के हमारे रेट हैं। 550 में जब मैं 53 का मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 29,150 रुपये, 29,150 रुपये। उसके बाद जो हमारी 10 mm की सरिया फुटिंग में और हमारी छत में लगने वाली है वो 1600 किलो सरिया लगेगी। अब हमारा जो सरिया का रेट है वो 53 रुपये पर केजी हमारा रेट है। 1600 में जब मैं 53 की गुणा करूँगा तो जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 84,800 रुपये। ये हमारी 10 mm की सरिया लगेगी। उसके बाद जो हमारी 12 mm की सरिया लगने वाली है वो 550 किलो सरिया लगने वाली है। सरिया का रेट वही 53 रुपये पर केजी है और ये जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 29,150 रुपये।
16 mm की जो सरिया हमारी कॉलम में यूज हो रही है, बीम में भी यूज होगी। इसमें ये जो लगने वाली है 1200 kg हमारी सरिया लगने वाली है। इसका जो अमाउंट आ जाएगा 53 रुपये हमारी किलो हमारी सरिया है। इसका जो अमाउंट आने वाला है वो आ जाएगा 63,600 रुपये। जब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे रेट की और क्वांटिटी की तो इतना आ जाएगा। 150 किलो हमारा सरिया बांधने का बाइंडिंग बार यूज होने वाला है। ये 70 रुपये किलो आज की डेट में हमारा आ रहा है। अगर यदि मैं 150 में 70 की गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 10,500 रुपये। ये हमारा बाइंडिंग बार लगने वाला है। स्टोन या टाइल्स जो यूज़ कर रहे हैं, अगर यदि हम ये मीडियम क्वालिटी की टाइल या लेते हैं, स्टोन लेते हैं सस्ता वाला, तो मिनिमम 50 रुपये पर स्क्वायर फीट हमारा आएगा। ये जो हमारे रेट हैं ये बढ़ सकते हैं, घटेंगे नहीं, क्योंकि इतना कम से कम हमारा आता ही है। जब मैं 50 की 1600 में गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 80,000 रुपये। इतने रुपये का हमारा पत्थर या टाइल लगने वाला है। उसके बाद इंस्टॉलेशन जो चार्ज होते हैं वो 35 रुपये पर स्क्वायर फीट मिनिमम चार्जेज हैं। 35 से ये बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। जब मैं 1600 की 35 में मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरा आंसर आने वाला है वो आ रहा है 56,000 हमारा लगाने वाला ले जाएगा, 56,000। प्लम्बिंग का जो खर्चा आ जाता है 1200 स्क्वायर फीट में वो 1.5 लाख रुपये आ जाता है। इलेक्ट्रिकल का जो लगभग खर्चा आ जाता है वो 120,000 रुपये आ जाता है। मेन गेट हमारा 3-2.5 मतलब लगभग हमारा 300 किलो का हमारा गेट बनने वाला है। तो जो हमारा लगभग 90 रुपये किलो हमारा ये बनेगा। ये हमारा 3 कुंटल के बजाय 250 किलो का भी बन सकता है। तो मैं 250 किलो ले लेता हूँ। 250 की जब मैं 90 में गुणा करूँगा तो ये मेरा आने वाला 22,500 रुपये। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग थोड़े से रेट घट और बढ़ जाएंगे। रेलिंग का जो खर्चा है हमारा वो 25,000 रुपये लगभग मिनिमम खर्चा आने वाला है। पेंट वर्क अगर यदि 1200 स्क्वायर फीट का हमारा घर है तो मिनिमम जो हमारा पेंट का एरिया होगा अंदर ये हमारा 3,000 स्क्वायर फीट होगा। इसके जो रेट होते हैं वो हमने 22 रुपये पर स्क्वायर फीट लिए हैं। तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 66,000 रुपये। ये हमारा आने वाला है। अगर यदि हम सिविल वर्क की बात करें तो ये लगभग 150, 160, 170, 180, 200 तक जाता है। तो हम एक मीडियम रेट ले लेते हैं। 170 रुपये पर स्क्वायर फीट हमारा ये रेट हो गया। और हमारा जो एरिया है वो 1200 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है। इसमें अगर यदि दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा अमाउंट जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 2,04,000 रुपये। ये हमारा सिविल वर्क का अमाउंट आने वाला है। अगर ये मैं इस टोटल अमाउंट को ऐड करता हूँ तो ये टोटल अमाउंट हमारा आ रहा है 13,27,500 रुपये। 13,27,500 रुपये ये हमारा आ गया, जो मैंने आपको बताया है। हमने जो अभी इसमें छोड़ा हुआ है वो छोड़ा हुआ है डोर और विंडोज़। डोर विंडो इसलिए छोड़े हुए क्योंकि अलग अलग आइटम जो होते हैं हमारे, जैसे मटेरियल की बात करूं, कुछ लोग हम जो फ्रेम्स लेते हैं वो ले लेते हैं लकड़ी के इस टाइप का बना हुआ। कुछ लोग स्टील के जो पाइप्स होते हैं उसका बनवा लेते हैं। कुछ लोग एंगल का बनवा लेते हैं। तो उसके रेट काफ़ी वेरी करते हैं उसका, और इसमें अमाउंट ऐड होने वाला है। तो फिलहाल की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।